नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी आर्थिक जंग की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसके नतीजे भी बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के बाद हालात और बिगड़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 110%, सोलर पैनल पर 60% और चीनी स्टील पर 35% का टैक्स लगा चुका है। हमें लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चीन के घुटनों पर लाना चाहता है, लेकिन क्या बीजिंग झुकने वाला है? तो देखिए, इस टकराव का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इन दोनों देशों का टकराव पूरी दुनिया इसके झटके के महसूस करेगी। चीन के लिए ये सिर्फ व्यापारिक मामला नहीं है, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है। चीन पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह कमजोर नहीं है, खासकर ब्रिक्स देशों और ग्लोबल साउथ के सामने। आप अगर एक महाशक्ति बनना चाहते हैं तो बिना जवाब दिए मार खाना आपके लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और अब यही हो रहा है, क्योंकि चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ प्रभावशाली जवाबी कार्रवाई कर दी है। ट्रंप ने पहले कनाडा और मेक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाया था, क्योंकि वे अमेरिकी उपभोक्ता बाजार पर निर्भर थे और दबाव में आ सकते थे। लेकिन चीन देश अब 20 साल पहले वाला चीन नहीं रहा है। पहले अमेरिका ने चीन के कुल निर्यात का मात्र 21% खरीदारी करता था, लेकिन 2018 में ट्रंप की व्यापारिक जंग के बाद से चीन ने तेजी से अपने व्यापार को रूस, एशिया और लैटिन अमेरिका की ओर मोड़ दिया है। अब अमेरिकी बाजार का हिस्सा सिर्फ 15% तक रह गया है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही चीन से आयात बंद करने की धमकी दिया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा करना अमेरिका के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा। वॉलमार्ट में बिकने वाले 80% प्रोडक्ट चीनी कंपनियों के हैं। अगर टैरिफ को 60% तक बढ़ा देता है तो अमेरिकी उपभोक्ता बुरी तरह से प्रभावित होगा और महंगाई भी आसमान छूने लगेगा। और यही कमजोरी है कि चीन इसे अच्छी तरीके से समझता है। ट्रंप का सबसे बड़ा वादा था कि महंगाई को कम करना, लेकिन अगर जीवन यापन की लागत बढ़ गई तो उनकी लोकप्रियता भी डूब जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला है? तो देखिए, चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। अब अमेरिका को सीधे उसकी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौती दी जा रही है। चीन ने अमेरिकी कोयला और एलएनजी पर 15% तक का टैरिफ लगा दिया है, जो कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है और G7 गठबंधन कमजोर हो सकता है। चीन ने कृषि क्षेत्र पर भी हमला बोलते हुए अमेरिकी कृषि उपकरणों पर 10% तक का टैरिफ लगा दिया है। अब चीन ब्राजील जैसे अन्य देशों से सस्ते अनाज खरीदने की दिशा में बढ़ चुका है, और अगर वह अमेरिकी अनाज खरीदने से पूरी तरह से मना कर देता है तो यह अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा संकट बन सकता है। 2024 की पहली तिमाही में ही चीन ने लगभग 5 लाख टन अमेरिकी गेहूं के ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे। क्या यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा? क्या ट्रंप अमेरिका के व्यापार युद्ध को जीत पाएंगे, या फिर यह अमेरिका की आर्थिक स्थिति को और भी बिगाड़ेगा? और अब इसी विवाद को लेकर के असली खेल शुरू हो चुका है। 2022 में अमेरिकी किसानों की कुल कमाई 182 अरब डॉलर थी, लेकिन 2024 में कृषि क्षेत्र की आय में 4.1% की कमी आई है, जो कि 2023 की तुलना में 6 अरब डॉलर कम है। इस गिरावट के मुख्य कारण बढ़ती उत्पादन लागत, कमोडिटी कीमतों में कमी और नीति अनिश्चितता है। उर्वरक और कृषि उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी ने किसानों के बजट पर दबाव डाला है। इसके अलावा प्रमुख फसल जैसे मक्का और सोयाबीन की कीमतों में गिरावट ने भी किसानों की आय को प्रभावित किया है। इसके साथ ही अमेरिका कृषि नीति में बदलाव और नए कृषि बिल की अनुपस्थिति ने भी किसानों के लिए अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका भविष्य और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस वित्तीय संकट ने कृषि क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अगर यह संकट आगे बढ़ता है तो 2025 में अमेरिकी कृषि क्षेत्र को एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो ये न केवल कृषि क्षेत्र की स्थिरता पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। इसीलिए अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए यह साल बेहद महत्वपूर्ण होगा, और यदि इन समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो कृषि क्षेत्र की स्थिरता और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। चीन ने सिर्फ अपनी जवाबी टैरिफ को नहीं लगा रहा है, बल्कि दोस्तों अमेरिकी निर्यात को धीरे धीरे खत्म करके वह अपनी खुद की सप्लाई चेन को निर्यात कर रहा है। अमेरिकी मीडिया यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीन का पलटवार छोटा है, लेकिन यह सबसे बड़ा भूल हो सकती है।
अमेरिका ने 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा के चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाया, जबकि इसके उल्टा ही चीन ने सिर्फ 4 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर टैरिफ को लगाया है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिरकार इस टैरिफ का असली बोझ कौन उठाएगा। तो देखिए, अमेरिकी उपभोक्ता अब सबसे बड़ी मार को झेलने वाला है, क्योंकि बढ़ी हुई लागत पर पूरा बोझ कंपनियां अब सीधे ग्राहकों पर डालने वाली है। इससे रोजमर्रा की चीजें और भी महंगी हो जाएगी और महंगाई के साथ ही जीवन यापन की लागत और ज्यादा बढ़ेगी। चीन ने सिर्फ जवाबी टैरिफ नहीं लगाया है, बल्कि अमेरिकी निर्यात को धीरे धीरे खत्म करने के लिए नए आपूर्तिकर्ता तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले महीनों और वर्षों में चीन अमेरिकी व्यापारों पर और भी गहरा वार करेगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत चीन इस आर्थिक तूफान को बेहतर तरीके से सामना करने के लिए तैयार दिखता है। अत्यधिक टैरिफ परिस्थितियों में भी चीन की जीडीपी में केवल 0.1% की गिरावट का अनुमान है और नौकरियों का नुकसान लगभग 58,000 तक सीमित रहेगा। अब ट्रंप को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका की कमजोर कड़ियों पर चोट करने की रणनीति बना चुका है, जैसे कि सोयाबीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा तेल, वाहन, मक्का जैसे अमेरिकी उत्पाद अब तक चीन को अमेरिका से मिलते थे, लेकिन अब बीजिंग तेजी से स्थानीय उत्पादन बढ़ा रहा है और नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश भी कर रहा है। अगर यह रणनीति पूरी तरह से लागू हो गई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ सकता है। अनुमान है कि 10% का टैरिफ लागू होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग 55 बिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में लगभग 1.8 लाख की नौकरियां संकट में आ सकती है, क्योंकि चीन अब अमेरिका से अनाज और कृषि उत्पादों को खरीदारी कम कर रहा है और ब्राजील जैसे अन्य देशों के साथ में चीन अपना रुख को मोड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर चीन ने अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अपने छात्रों को वापस बुलवाने का फैसला कर लिया तो शिक्षा क्षेत्र में भी गंभीर झटका लगेगा और अनुमान के मुताबिक करीब 1.2 लाख तक की नौकरियां खत्म हो सकती है। इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि चीनी छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालय को भारी ट्यूशन फीस देते हैं, जो विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी आय का स्रोत है। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस आर्थिक संघर्ष में पीछे नहीं हटेगा। बीजिंग ने अमेरिकी प्लास्टिक पर 74.9% तक का टैरिफ लगा दिया है, विशेष रूप से उन पॉलीमर पर जो कि ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं। यह कदम एक रणनीति चेतावनी है, जो कि यह दर्शाता है कि चीन उन उद्योगों को निशाना बना रहा है जहां उसने लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। चीन का उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को किसी भी बड़े व्यवधान से बचाना है। चीन की रणनीति का मुख्य आधार स्थिरता है, क्योंकि कीमतों में अचानक वृद्धि या नौकरी के नुकसान से उसकी आर्थिक मजबूती पर असर पड़ सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन पर दबाव बढ़ाते हैं तो जवाबी हमला और भी तेज हो सकता है, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अधिक संकट में पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, अमेरिका चीन के खिलाफ यह व्यापार युद्ध जीत पाएगा या फिर ये उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने समय रहते इस खतरनाक खेल को नहीं समझा तो अमेरिका को एक ऐतिहासिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही दोस्तों, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद।